नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे वास्तु के बेसिक नियम के बारे में। किसी घर का जो वास्तु का बेसिक नियम है वो क्या होना चाहिए, किस तरह का डिजाइन हम अपने घर को कर सकते हैं ताकि हम उसमें आजीवन रहे और सिर्फ रहना ही नहीं, सुखी समृद्धिशाली जीवन को काटे। देखिए, जैसे जब हम एक खुले आकाश के नीचे रहते तो हमारे पूरे घर का जो वास्तु है या पूरा हमारा जो ब्रह्मांड है उसका वास्तु एक आकाश हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड हो जाता है। परंतु जब हम अपने घर के अंदर रहते हैं, जब हम अपने घर के अंदर बैठे हैं, लिविंग रूम में हो, चाहे डाइनिंग रूम में हो, चाहे बेडरूम में हो या फिर किचन हो, इसके आसपास ही हमारा जो वास्तु है वो वास्तु का चक्र घूमता रहता है। अब हम अपने घर को किस प्रकार से डिजाइन करें कि हमारा घर वास्तु सम्मत हो जाए। देखिए, सबसे पहले वास्तु में जो देखा जाता है, आपका घर का मुख किस तरफ है, यानी उत्तर दिशा में है या पश्चिम दिशा में, पूरब फेसिंग मकान है या फिर दक्षिण फेसिंग मकान है। उसके सबसे पहले हम अपने आपके घर का जो प्लॉट है, आपका जो प्लॉट है उसमें जो रोड है, मेन गेट है, वो किधर पड़ेगा। मान लीजिए आपके घर का जो मेन गेट नॉर्थ साइड में पड़ेगा तो आपका मकान नॉर्थ फेसिंग है। वही गेट यदि दक्षिण के तरफ पड़े तो आपका घर साउथ फेसिंग है, दक्षिण के तरफ वाला मकान है, दक्षिण के मुंह वाला आपका मकान है। अब बात करते हैं कि जो बेसिक नियम है, हम ज़्यादा अभी नहीं बताएंगे, जितना आप जानते हैं उसमें ही आपको क्या करना चाहिए बेसिक में। तो बेसिक में सबसे पहले हम शुरुआती दौर में जो देखते हैं तो हमारा जो घर का दक्षिण वाला हिस्सा है वो सबसे ऊंचा होना चाहिए। साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम वाला जो कोना है, नैऋत्य कोण, वो नैऋत्य कोण हमारे घर का सबसे ऊंचा होना चाहिए। और वहीं पर घर का जो सबसे भारी सामान है, जैसे गोदरेज हो गया, अलमीरा हो गया, या आपके घर के जितने भी फर्नीचर हैं, कबाड़ हैं, सबको उधर स्टोर कीजिए, उस तरफ रखिए। या फिर उतना जगह नहीं है साउथ वेस्ट में, तो साउथ वेस्ट का जो कमरा है उसको आप अपना बेडरूम बनाइए। बेडरूम साउथ वेस्ट का जो बेडरूम है वो घर के मास्टर के लिए होना चाहिए। घर का जो मालिक है, घर का जो ऑनर है, जिसके नाम से घर का ऑनरशिप चलता है, उसका बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए ताकि उसमें एक स्टेबिलिटी आए। साउथ वेस्ट का जो कोना है वह पृथ्वी तत्व है, जो पश्चिम दिशा है वो पृथ्वी तत्व है और जो दक्षिण दिशा है वह अग्नि तत्व प्रधान है। तो पृथ्वी तत्व भारी होने के कारण आपको स्टेबल करेगा। आपके घर में, परिवार में आप यदि मास्टर हैं अपने घर के और उस साइड में सोते हैं तो आपको एक स्टेबिलिटी देगा। और मुख्यतः आपके घर के छत के ऊपर का भी जो दीवार होगा, जो साउथ वेस्ट का दीवार होगा, वो सबसे ऊपर होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ साइड के बारे में। तो नॉर्थ साइड जो है थोड़ा सा हल्का होना चाहिए। नॉर्थ और ईस्ट के बारे में अगर बात करें तो ये दोनों साइड जो है ना हल्का होना चाहिए। घर के जितने भी भारी सामान नॉर्थ और ईस्ट साइड में नहीं रखने चाहिए। सबसे हल्के सामान, जैसे अगर यदि मान लीजिए आप अंडरग्राउंड टैंक बना रहे हैं, वाटर आपको स्टोर करना है, पानी का संग्रहण करना है, तो आप अपने घर के ईशान कोण में कीजिए। जो नॉर्थ और ईस्ट वाला कोण है उसको ईशान कोण बोलते हैं। उस कोण में यदि आप जल संग्रह करते हैं, पानी का स्टोर करते हैं, तो आपके लिए बल्ले बल्ले, आपके यहाँ लक्ष्मी दिन रात बरसती रहेगी। आपके घर में किसी प्रकार का कोई कलह नहीं हो सकता। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, फैमिली मेंबर है, सबके बुद्धि एक जैसे ही होंगे। परंतु वही यदि आपने वाटर स्टोर दक्षिण के साइड में कर लिया, जहाँ अग्नि का स्थान है, यदि आपने वहाँ पर करा है तो आपके घर के सभी सदस्य का अलग अलग मत रहेगा, किसी का भी एक जैसा मत नहीं रहेगा। यदि दक्षिण की तरफ से नाली बहता है और पानी भी उधर से ही सरकता है तो आपके पड़ोसी से हमेशा आपको परेशानी मिलेगी। मतलब कभी जो आपके रियल में पड़ोसी हैं उससे आपका बनेगा ही नहीं बनेगा। हमेशा
एक ऐसा लगा रहेगा कि मन मुटाव है, झगड़ा है, ऐसा कुछ ना कुछ आपको चलता रहेगा, जबकि रियलिटी में ऐसा ना भी हो, फिर भी आपके मन के अंदर इस तरह के बात घुरते रहेंगे, घुटन सी होती रहेगी। अब बात करते हैं पूरब की, तो पूरब भी हल्का रखना चाहिए। पूरब का जो दीवार है वो दक्षिण के दीवार से, पश्चिम के दीवार से कम रखे, उसका लेवल जो है थोड़ा सा डाउन होना चाहिए। उत्तर का भी देखिए, दक्षिण से पश्चिम से ऊंचा दक्षिण होना चाहिए, और दक्षिण से नीचा आपका ये उत्तर होना चाहिए, और उत्तर से नीचा आपका पूरब होना चाहिए। और इस तीनों कोणों के अलावा जैसे वायव्य कोण हो गया, तो ये उत्तर और पश्चिम का कोण वायव्य कोण कहते हैं। वहीं दक्षिण और पश्चिम के कोण को नैऋत्य कोण कहते हैं, और पूरब और दक्षिण के कोण को आग्नेय कोण कहता है, और उत्तर और पूरब के कोण को ईशान कोण कहते हैं। अब ईशान कोण यदि आपका खुला है, किसी कारणवश आपने ईशान कोण को खोल रखा है, तो आपके लिए बहुत फायदादायक है। वहीं यदि आपका मकान साउथ फेसिंग है, ईस्ट क्या बोलते हैं वेस्ट फेसिंग है, और आपका ईस्ट जो है मतलब ईशान कोण जो है वो बंद पड़ा है, तो आपके लिए यह घर नुकसानदायक होता है। इसीलिए पानी का स्टोर हमेशा नीचे की तरफ करना चाहिए। यदि आप अपने घर में समरसेबल का बोरिंग भी करवाते हैं, तो आपको उत्तर दिशा में और नॉर्थ साइड में करवाना चाहिए। नॉर्थ और ईस्ट के कोनों में यदि जगह है तो वहाँ पे 100% करवा ही ले। अगर बाय चांस वहाँ जगह नहीं है तो नॉर्थ साइड में आप कहीं भी बोरिंग करवा सकते हो। उसके बाद आप बात करें तो वेस्ट साइड में भी करवा सकते, लेकिन भूल कर भी आप अपने घर की बोरिंग को साउथ साइड में ना करवाएं। साउथ साइड में करवाएंगे तो आपको आपके घर में जो धन की कमी है वो धन की कमी बना रहेगा। आपको ऐसा लगा कि पैसा तो आ रहा है पर घर में रुकता नहीं, टिकता नहीं, वो आपको मानसिक परेशानी ज़्यादा देगा। अब बात करते हैं ऊपर की टैंक की, मतलब घर के ऊपर जो आप टैंक रखते हैं 500 लीटर या 1000 लीटर का, जितने का भी टैंक रखते हैं, वो टैंक भी आप साउथ वेस्ट में रखें, यानी साउथ के तरफ रखें या वेस्ट के तरफ रखें। उस टैंक को आप नॉर्थ और ईस्ट साइड में नहीं रखें, क्योंकि अगर उधर रखेंगे नॉर्थ और ईस्ट में रखेंगे तो आपका नॉर्थ और ईस्ट भारी हो जाएगा। इसीलिए नॉर्थ और ईस्ट को हल्का रखना होता है। तो साउथ और वेस्ट के तरफ पानी के ओवरहेड टैंक को रखें, जिससे वो थोड़ा सा उसका लेवल जो है ऊंचा हो जाएगा और ईशान कोण अपने आप नीचा हो जाएगा। इसलिए ऐसे घर में रहने वाले लोग काफ़ी खुशनुमा रहेंगे, ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा आपको, फाइनेंशियली ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब ये कुछ वास्तु के बेसिक नियम है, आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार से आपको समझ में ना आया हो या कुछ जानना चाहते हो, चाहे वास्तु संबंधित हो या फिर चाहे ज्योतिष संबंधी हो, चाहे फिर हस्तरेखा या कर्मकांड या आध्यात्म संबंधित किसी प्रकार की जानकारी हो, आप हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि यदि आप भाग्यशाली होंगे तो हमने जो एक कुंडली समीक्षा कार्यक्रम आरंभ करा हूँ उसमें आपका प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।